स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है सुख सावको दंता, जो हमारा छठा लेसन है उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पंपा विधानम पदम सरह कुत्र आसीत। पंपा विधानम, पंपा नाम का जो पदम सरह सरोवर था, कुत्र आसीत वह कहाँ पर था। आंसर देखते हैं। पंपा विधानम पद सरह विंध्याट्याम स्थित आसीत, कि पंपा नाम का जो सरोवर था विंध्यावटी में स्थित था। कहाँ पर स्थित था भाई? विंध्यावटी में। सेकंड क्वेश्चन है सुकः क्वः निवसति समः। सुक वहां पर सुकः क्वः निवसति समय कहाँ पर निवास करता था। जो तोता था वह कहाँ पर निवास करता था। तो कहते हैं सुकः कोटरे निवसति समय। सुक है वृक्ष की एक कोटर में निवास करता था। शबराणाम कीदृशम जीवनम वर्तते। जो शबर हैं, भील हैं, कीदृशम मैंने कैसा उनका जीवन वर्तते होता है। तो कहते हैं शबराणाम जो भील हैं उनका जीवनम मोह पर्यायम वर्तते, मोह से युक्त होता है। तो उनका जीवन किससे युक्त होता है? मोह से युक्त होता है। शबराणाम जीवनम, उनका जीवन मोह से युक्त होता है। आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं भाई? हरितः कस्य सुत आसीत। जो हरित किसका हरित था, जो कस्य मैंने किसका, सुतः मैंने पुत्र, आसीत मैंने था। जो हरित था वह किसका पुत्र था। तो आंसर देते हैं हरितः जाबल मुने सुतः आसीत। जो हरित था वह जाबल मुनि का पुत्र था। जीवन आशा किम करोति। जीवन आशा किम करोति, जीवन की आशा किम करोति क्या करती है। क्या कहते हैं कि जीवन आशा किम करोति, जीवन की आशा क्या करती है। तो उत्तर देते हैं जीवन आशा न खली करोति आयास्यति च जल अभिलाषा। क्या कहते हैं कि जीवन आशा जो जीवन आशा है न खली करोति, न मैंने नहीं, खली करोति मैंने जो दुष्टता है, कि जीने की आशा क्या करती है। आया सती च जल अभिलाष, कि जीने की आशा पूरी तरह से दुष्टता न खली करोति मैंने दुष्टता नहीं करती। जो जीने की आशा है ऐसी दुष्ट की मनुष्य पूरी तरह से कोई ऐसी दुष्टता नहीं करता। न खली करोति दुष्टता जल अभिलाषा, कि फिर भी मुझे प्यास सता रही है। तोता कहता है, तोते का बच्चा, कि ऐसी दुष्टता कि पूरी तरह से कोई ऐसी दुष्टता नहीं करता, लेकिन जीने की ऐसी अवस्था में भी मुझे प्यास सता रही है। कि जीवन आशा किम करोति, जीवन की आशा क्या करती है। कि जीवन की आशा पूरी तरह से दुष्टता नहीं करती, लेकिन जीवन की अवस्था आशा कैसी अवस्था में, जब उसके पिता की मृत्यु होगी फिर भी उसे जल की प्यास अभिलाषा इच्छा मुझे क्या करता, सता रही है। सुकस्य पिता कीदृशानि फल सकलानि तस्मै अददत्। सुकस्य पिता, जो तोते के पिता थे भाई, कीदृश मैंने कैसे, फल सकलानी फलों के टुकड़े उनको, तस्मै अददत् उनको लाकर देते। कैसे फलों के टुकड़े उनको लाकर देते थे भाई? उनके जो पिता थे कैसे फलों के टुकड़े लाकर उनको देते थे। तो आंसर देते हैं कि सुकस्य पिता, तोते के पिता, सुक कुला वदलितानी, की शुक कुलाव दलितानी, की जो तोतों के समूह के द्वारा, शुक कुलाव मैंने तोतों के समूह के द्वारा, दलितानी जो कतरे हुए या काटे हुए, फल सकलानी फलों के टुकड़े, तस्मे आदत उन्हें लाकर देते थे।
फिर कहते हैं मृगया ध्वनि निमह करणेय सुकह कुत्र अविशत। मृगया ध्वनि की शिकार की ध्वनि को सुनकर जो सुकह तोता था कुत्र अविशत, तोते के बच्चे ने कुत्र अविशत मैंने कहाँ प्रवेश किया। कहते हैं मृगया ध्वनि निम आकरण सुनकर सुक ने पिता के पक्ष पटांतरम अविशत, उनके पंखों में अविशत मैंने छुप गई, उनके पंखों के अंदर उन्हें प्रवेश किया और वहां पर छिप गई। जो सबर सेनापति ही कस्मिन वैसी वर्तमान आसीत, जो सबर सेनापति था वह कस्मिन वैसी किस आयु में वर्तमान में था। किस आयु में था भाई वो वर्तमान में, कि उसकी आयु कितनी थी। कहने का अर्थ है कि उसकी आयु कितनी थी। तो उत्तर देते हैं कि सबर सेनापति प्रथम वैसी वर्तमान आसीत, जो सबर सेनापति था, जो सबर का सेनापति था प्रथम वैसी कि उसकी आयु प्रथम वैसी वर्तमाने आसीत, कि उसकी आयु कैसी थी भाई, प्रथम वैसी। प्रथम वैसी उसकी आयु थी, मतलब कि ज्यादा उम्र का नहीं था, उसने अभी जवानी में प्रवेश ही किया था। केशाम किम दुष्करम, कि केशाम किम दुष्करम, दुष्करम किम केशाम, की किनके लिए कार्य कठिन नहीं होता। अकरुणा नाम, जिनके पास दया नहीं है, निर्दय है, कि में ही दुष्कर्म के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। जिनके पास कोई दया नहीं है उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। का सुकस्य तातम अपगताम सुम मैक्रोत, किसने तोते के पिता को अपगताम सुकृत मार दिया था भाई। सब्रहा, उस सब्र भील ने सुकस्य तातम सुख के पिता को मार दिया था। ये कुछ छुट्टियां लिखी गई हैं, इनके भावार्थ देख लीजिए। किमीव ही दुष्कर्म करुणा नाम, की वही बात है, किम ईव ही दुष्कर्म अकरुणा नाम, कि जिनके हृदय में अकरुणा नाम करुणा निहित कठोर होते हैं उनके लिए क्या होता है, दुष्कर्म की में उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। फिर कहते हैं ना अस्ति जीवताद अन्य भित्रम ही जगति सर्व जंतु नाम, कि जगती संसार में जो सभी प्राणी है उनके लिए जीवन से बढ़कर, ये जीवन के अलावा बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जीवन को बचाने का प्रयास करना होता है, ये करना चाहिए। सर्वथा न कंचिन खली करोति जीवन आशा, जीवन की जो आशा है सर्वथा सभी प्रकार से न खंचित खली कर छलती नहीं है, ठगती नहीं है। तो कहते हैं प्रायेण अकारण मित्राणी अति करुणा धारणी च भवन्ति सद्दाम चेतसी, सज्जनों का जो मन होता है ना उनमें क्या होता है, बिना कारण के ही अकारण ही, ठीक है ना, करुणा का संचार होता है। और मित्राणी अति, और लोगों की रक्षा के लिए क्या करते होते हैं, और अति करुणा और बहुत अधिक करुणावान होते हैं, और पीड़ितों की रक्षा करने वाले होते, पीड़ितों पर दया भाव रखने वाले होते हैं। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है भाई। समाहरित्य सम औपसर्ग ह्री धातु विक्षेपण भी उपसर्ग शिप धातु सत्री प्रत्यय, सत्री का शेष रहता है, अत कौन हो जाएगा। अभिउपसर्ग पूर्वक लश धातु अण प्रत्यय आकरणीय अवसर्ग करणी धातु लैप कल, यह शेष रहेगा। उपसर्ग पूर्वक रत धातु अण प्रत्यय संचरमाण, सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु सानच प्रत्यय, सानच का आन शेष रहेगा, संचारणम बन जाएगा, संचारमाण बन जाएगा। निष्क्रम्य निहि क्रम धातु और लय प्रत्यय गृहीत मनी गृह धातु और कत्वा कत्वा शेष रहेगा। संधि विच्छेद करने हैं। तस्य एव एकस्मिन, इसमें ए प्लस ए
मिलकर आई हो जाए, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। अचिरात च, इसमें कौन संधि है भाई? विसर्ग संधि है। नहीं, विसर्ग नहीं, सॉरी, इसमें व्यंजन संधि है। तावत प्लस अहम त को द हो जाएगा, ये भी कौन संधि है? व्यंजन संधि है। तातः प्लस तू, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर तो हो जाए, कौन संधि है? विसर्ग संधि है। चिंत्यति प्लस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, कौन संधि है? यण संधि है। तेन प्लस अ प्लस ए आई हो जाएगा, कौन संधि है? वृद्धि संधि है। प्रति प्लस उसी, यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो जाएगा, कौन संधि है? यण संधि है। फलानी प्लस ई दीर्घ ई दीर्घ संधि है। च प्लस आद्य ए प्लस ए आ, तो हो जाएगा दीर्घ संधि है। इस प्रकार आज हमने लेसन के अभ्यास को किया।